मायावती बैकडोर से सपोर्ट में तो नहीं आप सकते? मुझे लगता है कि ये बात तो फिर आपको उनसे पूछनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं, धर्मेंद्र जी तो बाहर हो गए, वो तो लड़ाई से ही बाहर है। लेकिन जो ये इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं लड़ाई से बाहर? आप उन्हीं से पूछिए ना, वो लड़ाई से बाहर जा चुके हैं। वो जैसे देखिए, वो आए जब आजमगढ़, तो जनता ही ने उनसे पूछ लिया कि भैया 22 में आप चुनाव हारे थे, उसके बाद कई दिन आजमगढ़ में आए और क्या आजमगढ़ में किए? तो बोले हम आजमगढ़ में कुछ नहीं किए, हम आजमगढ़ कभी नहीं आए हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी लड़े। तो लड़ाई के बाहर है, और लड़ाई जो देगी तो बसपा ही देगी। जो बसपा का कैंडिडेट आई हैं, कोई महिला आई हैं, तो वो लड़ाई दे रही हैं। बाकी ये तो महिला है और मुस्लिम भी हैं, तो उनकी लड़ाई है, उनकी टक्कर है। मैं इसीलिए पूछ रहा था, बैकडोर से कहीं खेल तो नहीं रही मायावती? नहीं, ये तो सीधे सीधे टक्कर में है। अच्छा, हाँ। तो MOI समीकरण जो बन रहा है उस हिसाब से सीधे सीधे टक्कर में है या फिर? मुझे लगता है देखिए, जो उनका MOI समीकरण था वो तो बहुत पहले खत्म हो गया। क्योंकि आज चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, सबसे ज्यादा लाभ मिला है सरकार की योजनाओं का, सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, और वो मोदी जी की नीतियों से इतने प्रसन्न है कि वो खुद ही मोदी जी के साथ आ गए हैं। तो अब इनका वो समीकरण तो वैसे भी नहीं रहा, खत्म हो चुका है। अभी मैं कल ही था, एक गांव में गया था, तो उस गांव के जो यादव लोग थे उन्होंने कार्यक्रम कराया था। तो मैं गया और जब उनसे मिला तो उन लोगों ने कहा कि भैया हम फलाना यादव हैं, हम फलाना यादव हैं, हम फलाना यादव हैं, और हम लोग आपके साथ हैं। और ये चीज मैं देख रहा हूं कि गांव गांव में ये चीज हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई प्रधान है, जीते हुए हैं, और वो सपा के समर्थक हैं, तो दूसरा जो है पूर्व प्रधान है, वो हम लोग के साथ है। तो उनका कहना ये है कि देखिए, हम लोग एक बात तो समझ गए हैं कि जब तक आजमगढ़ में धर्मेंद्र नहीं हारेंगे, कन्नौज में अखिलेश यादव नहीं हारेंगे, तब तक इनको पूरे देश में कोई यादव दिखेगा ही नहीं। अच्छा। इनको सिर्फ अपना परिवार में ही यादव दिखेगा। 5 सीट यूपी में लड़ा रहे हैं और 5 पे इनके परिवार लड़ रहा है। इनको आजमगढ़ में कोई यादव नहीं दिखता, इनको गाजीपुर में कोई यादव नहीं दिखता, पूरे पूर्वांचल में नहीं दिखता। आपसे क्या नाराजगी थी? मुझसे क्या नाराजगी है? नहीं, लगातार अखिलेश यादव बयान देते हैं, अब ऐसे बयान की मैं बोल भी नहीं सकता। हाँ, आपके जो आप काम करते थे, एक्टर रहे हैं, डांस, नाच, गाना, समाजवादी पार्टियों की तरफ से तमाम ऐसे बयान आते हैं। उसका कारण ये है कि आदमी की जो सोच होती है ना, जब वो बोलता है तो आप समझ लीजिए कि इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी समझ क्या है। तो जब कलाकार को लेकर के ये टिप्पणी करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि इनकी कितनी तुच्छ और छोटी सोच है। कलाकार तो कृष्णा भगवान थे, कलाकार बांसुरी बजाते थे, नटराज भगवान नृत्य करते थे, तो हमारे भगवान शिव तांडव करते थे। तो इनकी सोच उतनी ही है। जब हम कभी महाराज जी के साथ बैठते हैं और महाराज जी जब कलाकारों के बारे में बात करते हैं तो ये कहते हैं कि देखो, कलाकार जो होता है वो ईश्वर का वरदान है। क्योंकि जब वो गाना शुरू करता है, वो संगीत की साधना करता है, तो आदमी का बड़ा से बड़ा दुख क्लेश वो भी दूर हो जाता है, शांति मिलती है, बड़ा एकदम सुकून मिलता है। इसलिए लोग गाना सुनते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती है। तो कहते हैं कि कलाकार जो है वो ईश्वर का वरदान है। ये हमारे महाराज जी की सोच है, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब मैं महाराज जी को मिला और मैंने कहा कि महाराज जी, एक गांव है आजमगढ़ में हरिहरपुर, वहाँ बच्चे सब साधना करते हैं, पर वो लोग किसान। वो गांव गोद भी लिया? हाँ, आप वो गांव जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पूरे आजमगढ़ को वैसा ही गांव बनाना हर गांव को वैसा बनाना चाहता हूँ। और अगर 1.5 साल में बनाना शुरू किया है इतना कुछ, 5 साल में तो हर गांव को ही बना दूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महाराज जी आए उस गांव में और बैठे और बच्चे छोटे छोटे उनको संगीत सुनाए, और महाराज जी एकदम बैठ के एकदम लीन हो गए, सुनने लगे। और उसके बाद जब जाने लगे तो बोले, यहाँ एक संगीत महाविद्यालय बनवाओ, और बन रहा है। और वहाँ जो उस गांव के बच्चे बड़े हैं जो संगीत की साधना करते थे, उनको उसी गांव में रोजगार मिल गया। अच्छा, वो वहीं टीचर बन गए। तो हम लोग ऐसे काम करते हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ और आप लोगों का जिक्र हुआ तो अक्सर मैं देखता हूँ 3 लोग अगर मंच पर हैं
अलग अलग भी हैं, चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहु हो। योगी आदित्यनाथ मतलब कुछ ना कुछ तंज आप लोगों पे जरूर कसते हैं। रवि किशन का तो उनका हमेशा चलता है हर मंच, तो क्या होता है आप लोगों के बीच में वो? नहीं, कहीं ना कहीं महाराज जी जो है वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और उसी की देन है कि जब उन्होंने देखा कि ये आजमगढ़ जो है इसकी पहचान ही ये लोग ऐसी बना दिए, आतंक वाली बना दिए, तो उनको लगा कि नहीं, यहाँ एक कलाकार को लेके चलिए। अच्छा। और मुझे यहाँ उन्होंने अवसर दिया। हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ फिल्में बनाते हैं, यहाँ देखिए संगीत महाविद्यालय बन रहा है, संगीत की पढ़ाई हो रही है, और धीरे धीरे यहाँ माहौल पूरी तरह चेंज हो चुका है। अब कुछ सवाल हैं जल्दी जल्दी। आप लोग लगातार पार्टी बढ़ाने में लगे हुए हैं, बिहार से भी आपका खासा आता रहा है, आपके सहयोगी रहे, कई फिल्में में साथ में काम की, पवन से निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की? हालांकि टिकट दिया था आसनसोल से, बाद में उन्होंने मना कर दिया। नाराजगी क्या रही? आप लोग बीच में नहीं आए कि चलिए भाई मैनेज करा देते हैं? नाराज क्यों हैं? नहीं, जब मैं जीतने के बाद गया था और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या, तो मैंने कहा कि पवन सिंह। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था। रवि किशन भैया ने भी उनके लिए कहा था, हमने भी कहा था। पर ये देखिए उनका एकदम पर्सनल होना चाहिए निर्णय कि अगर वो नहीं चाहते हैं वहां से लड़ना, तो जहां से वो लड़ना चाहते हैं, अगर वहां सीट खाली नहीं है हमारी, पहले से हमारा कोई कैंडिडेट है, बड़ा कैंडिडेट है, और उसको हटाया नहीं जा सकता है, तो फिर वो निर्णय लेने के लिए आजाद हैं, वो अपने हिसाब से फिर कर सकते हैं। अभी आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि नाराजगी दूर हो जाए? मुझे लगता है कि अब तो चुनाव घोषित होने के बाद सब अपने अपने चुनाव में लग गए, हम लोग भी अब यहाँ लग गए हैं। अब यहाँ नामांकन भी वापस हो रहे हैं, आप लोग तो कई जगह ऐसे ही जीत जा रहे हैं निर्विरोध। उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आप लोग डरा धमका के कांग्रेसियों को नामांकन रद्द करवा दे रहे हैं, चाहे वो सूरत की बात हो, चाहे अभी कल मध्य प्रदेश की बात हो। 2 सीटें आप जीत चुके हैं। 2 जीत चुके हैं हम लोग। हाँ। और उसका कारण ये है कि विपक्ष को भी पता है कि वो कांग्रेस जो है उतनी सीटों पे लड़ ही नहीं रहा है जितने में सरकार बनाया जा सके। तो पहले ही हार चुका है, उसको तो मालूम ही है कि हम नहीं आ रहे हैं। आ तो रहे हैं मोदी जी। अब पार्टी जब कोई हताश हो जाती है तो उसके कैंडिडेट भी धीरे धीरे हताश होना शुरू हो जाते हैं, तो यही हताशा का उनका कारण है। ठीक है। बिहार से एक और युवा ने आपको ज्वाइन किया, आपकी पार्टी को। हम लोग ज्वाइनिंग में पहुंचे भी थे, मनीष कश्यप को मनोज तिवारी ने ज्वाइन कराया। वहाँ पर अनिल बलूनी साहब रहे, संजय मयूख साहब रहे। मनीष कश्यप के आने से बिहार में आप लोगों को एक और मजबूती मिलेगी, एक चेहरा मिल जाएगा आप लोगों को आने वाले वक्त में? 100%, क्योंकि मनीष जी को प्यार करते हैं लोग। हाँ। उनको बिना किसी कारण के, जो वहाँ राजद की सरकार थी, उन लोगों ने उनको जेल में डलवा दिया था। जाति हुई 100% जाति तो हुई थी। हाँ। और उसके बाद जब आम जनता उस बात को मान ली कि इनके साथ गलत हुआ है और उनको सपोर्ट कर रही है, तो निश्चित रूप से लोगों का समर्थन है उनके साथ। हम लोग गए थे उनके घर पे, अभी टूटी फूटी झोपड़ी है। उनकी माँ रो रही थी कि एक बर्तन नहीं था जब कुर्की हुई थी। क्या लगता है कि तेजस्वी डायरेक्ट अपना खुन्नस निकाल रहे थे किसी बात को लेकर? हाँ, खुन्नस ही निकाल रहे थे। और वो लोग यही करते हैं, उनकी राजनीति यही है। जंगल राज बना दिया वहाँ पे। मतलब आप देखो कि बिहार में, चूंकि हमारी फिल्में सबसे ज्यादा बिहार में ही चलती है, तो बिहार आना जाना होता है। वहाँ ऐसा समय था कि मतलब आप एक थिएटर से गाड़ी लेके निकले और दूसरे तक पहुंचोगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव होना शुरू हुआ जब ये लोग हारना शुरू किए, और फिर बीच में कुछ गड़बड़ किए थे तो फिर वहाँ गुंडा राज चालू हो गया था। लेकिन बिहार के लोग भी समझ चुके हैं, अब वहाँ भी कमल खिल रहा है। और देखिए आने वाले दिनों में जैसे हमारा यूपी आज नंबर 1 बन गया है, वैसे ही बिहार को भी चमकाया जाएगा। दिल से बता दीजिएगा कितना आ रहा है आपकी सीट यूपी में और देश में? मतलब दिल से, वो नारे के? नहीं, नारे नहीं भैया, वो सच है। 400 पार ही है। 400 पार। और 80 में 80 हम यहाँ जीत रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ काम हुआ है, धरातल पे काम हुआ है। आजमगढ़ से आप कितने से जीत रहे हैं? ये देखिए जनता तय करेगी। जो आजमगढ़ की जनता है वो तय करेगी कि उनको
भगोड़ा नेता चाहिए हाँ, या यहाँ रह के काम करने वाला चाहिए, हाँ, ये तय जनता को करना है। ठीक है। क्योंकि हम तो हारे या चाहे जीते, रहने वाले यही यहीं हैं। हैं। उसका कारण ये है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका मूल कारण ये है, आज जब मैं गांव-गांव में प्रचार करने जाता हूँ तो मेरे साथ मेरे डायरेक्टर्स भी होते हैं अच्छा। फिल्मों के, हाँ, और वो घूमते रहते, देखते रहते हैं, उन किसी को राधे श्याम भैया का घर पसंद आ गया, लोकेशन मिल गई। हाँ, बोलते भैया हाँ, चुनाव जैसे खत्म होगा मेरी फिल्म यहाँ बनेगी। मैं ठीक है बनाओ। हम्म। फिर कोई श्याम सुंदर चौहान के गांव में गए तो उनका घर किसी डायरेक्टर को पसंद आ गया। अच्छा, जिनका घर लेते हैं उनको पैसा भी मिलता होगा? मुझे लगता है कि हाँ, लोकेशन का तो पैसा नहीं लगता है, लोग सहयोग करते हैं, सहयोग करते हैं कि अरे बना ला भैया। हाँ, जो कलाकार काम करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, जो यहाँ लोकल ट्रैवल्स है, जो होटल है, बाकी चीज़ों के खाने पीने की चीज़ें हैं, जो आर्टिस्ट काम करने आते हैं, जो क्राउड में होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, इन सबको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल रहा है। और यहाँ के लोकल कलाकार कोई खाली नहीं है।